सबसे पहले तो जन साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका। मान्यवर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे मुलाकात हो रही है। और सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में मनोनीत किए गए हैं। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि बहुत बड़ा दायित्व है आपके पास, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस पद पर आकर? देखिए, अच्छे पद पर आते हैं, बड़े पद पर आते हैं, प्रसन्नता तो होती ही है, पर उसके अनुसार चैलेंजेस भी रहते हैं, उसके अनुसार चुनौतियां भी रहती हैं, उसके अनुसार काम भी करना पड़ता है। कुछ हम अतीत की बात करते हैं कि आपने और कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी हैं और किस तरीके से आपने अपना दायित्वों का निर्वहन किया। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुका हूँ, प्रिंसिपल भी था। उसके पहले मैं इलेक्शन में नोडल ऑफिसर ट्रेनिंग भी रहा। मुझे सरकार द्वारा 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सम्मानित किया गया है। 3.5 साल RGPU का कुल सचिव रहा, वहाँ भी मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए 3.5 साल। उसके बाद सरकार ने महसूस किया, माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे इस लायक समझा तो ये दायित्व दिया है। मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा, ये मैं खुद भी उनसे कह के आया हूँ। अच्छा, हम जानना चाहते हैं जन साहब, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, किसी भी संस्थान में आता है, तो कुछ ना कुछ उसकी एक माइंड डेवलप करके आता है कि इस संस्थान के उत्थान के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की प्राथमिकताएं आपके पास हैं ताकि हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को उन्नति के शिखर पर अग्रसर कर सकें। देखिए, यहाँ पर मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये है कि मार्केट वैल्यू, समाज में, मार्केट की जगह में समाज में बरकतुल्लाह का इतना नाम हो। ये मैं अपने कर्मचारियों से, अधिकारियों से बैठक में कह चुका हूँ कि मैं उस दिन अपने आप को सफल मानूंगा कि अगर समाज में आप जाएंगे और ये बताएंगे कि मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कार्य करता हूँ, वो अगर आपको कोई नमस्कार करे तो ये मेरी उपलब्धि रहेगी। तो हम सबको मिलके ऐसे काम करना है, आप सबको हैप्पीएस्ट माइंड से काम करना है, ये मैं बराबर संदेश दे रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा का परिदृश्य बदलता जा रहा है, नए नए एस्पेक्ट जुड़ते जा रहे हैं, नई शिक्षा नीति हमारे सामने आ चुकी है। तो अब विश्वविद्यालय में आप किस प्रकार का शैक्षणिक बदलाव करना चाहते हैं या कुछ ऐसा सुखद बदलाव करना चाहते हैं ताकि विद्यार्थी एक बेहतर करियर की तरफ अग्रसर हो सके? मैं इसमें क्या है, पहले तो विद्यार्थियों की सहभागिता भी करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि इन बच्चों की जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो, उनकी ट्रेनिंग कराने की मेरी एक व्यवस्था है। हमारे बच्चे भी उससे एनकरेज होंगे। मतलब आप कोशिश ये है कि जिस विषय में भी आप विद्यार्थियों का दखल है उसकी एक बेहतर से बेहतर तालीम उन्हें मिले, ये आपका लक्ष्य है। एक तो ये, दूसरे मेरा कहना है कि जिस दिन मेरा बच्चा, देखिए क्या होता है, अभी हम जो जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन में हम बच्चे को थ्योरेटिकल ज्ञान तो दे देते हैं पर प्रैक्टिकल उसको मालूम नहीं है। ऑफिस में कैसे बिहेव करना है, एटिकेट्स ऑफिस के क्या हैं। तो जब हम एक नई पहल करेंगे तो मेरा ड्रीम है यहाँ पर अभी जो मैं उसमें सफल, के बच्चा मेरा जब डिग्री ले ले तो एक हाथ में डिग्री हो और एक हाथ में जॉब हो। मैं जब वो निकले तो मैं उसका दीक्षांत समारोह में ये डिग्री और ये आपका जॉब, ये मेरी इच्छा है। बहुत अच्छा आपने सोचा है कि न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं बल्कि यहाँ के कर्मचारियों को भी आप एक रूपता प्रदान करना चाहते हैं ताकि वो समर्पित भाव से अपना योगदान दें। जन साहब, ये जो नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हुई है, इससे आप किस रूप में देखते हैं और विश्वविद्यालय में आप किस रूप में इसे लागू करना चाहते हैं? नई शिक्षा नीति का अगर आप बेसिक स्वरूप देखेंगे तो जो उसका थीम है, रोजगार परक शिक्षा, अच्छे भारतीय नागरिक तैयार करना। जब हम अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चों को ढंग से पढ़ाएंगे, अच्छे लैब्स कराएंगे उनको, जो मैं कह रहा हूँ बाद में, हमने बच्चों बड़े खुश हैं इस बात से कि मैंने ये भी बोल दिया, देखिए आपके सिलेबस के जो पीरियड लगते हैं उसके ओवर एंड अबव ट्रेनिंग होगी, पर आपको इंटरेस्ट लेना है। महामहिम राज्यपाल जी ने मुझसे बच्चों के बारे में पूछा था कि बच्चों के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा सर, बच्चे तो वो गीली मिट्टी हैं, उन्हें जैसा बनाओगे घड़ा बनाओगे घड़ा बनेंगे, दिया बनाओगे दिया बनेंगे। हम बच्चों के लिए ही यहाँ पे समर्पित हैं, ये भी बता रहा हूँ। हमने एक व्हाट्सएप नंबर अभी चालू किया है जिसमें शिकायतें, एक मेल चालू किया है, नीचे एक डब्बा लगा दिया है, आप अपने नाम से डाल जाइए, मैं खुद उसको खोलूँगा, शिकायत पे त्वरित एक्शन होगा। ये बहुत बड़ा कदम है कि शिकायतों का निवारण होना बहुत ज़रूरी है ताकि विद्यार्थियों की भी संतुष्टि हो और कर्मचारियों की भी संतुष्टि हो। जन साहब, इस समय जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की मांग है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। आपका और क्या विचार है कि कौन से नए विषयों का समावेश होना चाहिए? जो नए कोर्सेज हैं, मैंने अपने माननीय राज्यपाल जी को जब प्रेजेंटेशन दिया था, मैंने कहा हम बड़े बड़े कोर्सों पे बात नहीं करें। 3 साल की डिग्री कर लिया ना, हम 6 महीने का कोई इसको
IoT का एक कोर्स करा दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करा दें, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट का कोर्स करा दें, डेटा साइंस का कोर्स करा दें, साइबर सिक्योरिटी का कोई कोर्स करा दें। वो कम से कम, या उसकी रुचि किस में है। विद्यार्थियों के बीच में और शिक्षकों के बीच में, प्रोफेसर्स के बीच में एक तालमेल बना रहे, एक अच्छा प्रगाढ़ रिश्ता बना रहे, उसके लिए जो कोशिशें हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम ही बिगाड़ते हैं और हम ही बनाते हैं। शिक्षकों से अभी बैठक हुई है, मैंने कहा आप इतना अच्छा पढ़ाइए, इतनी अच्छे बच्चों को रखिए कि बच्चे कहें कि नहीं साहब, हम तो टाइम ही नहीं मिलता है, हमारे टीचर हमसे इतना प्यार करते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ कुछ प्रयास धीरे धीरे। कक्षाओं में उपस्थिति पर्याप्त हो, क्लासेस समय पर लगें और शिक्षक भी आएँ और विद्यार्थी भी पूरा अटेंड करें, इसके लिए आपका क्या प्रयास? देखिए, हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चे आते हैं। बच्चे ने अपना जो भी ईयर 3 साल 4 साल में, बच्चों जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपके ये 4 साल के बारे में आपका क्या ख्याल है। वो अलग अलग बताते हैं। मैंने कहा आपने ये 4 साल इन्वेस्ट किए हैं। मैंने कहा शेयर और मार्केट के बारे में जानते हो? बोले हाँ सर। मैंने कहा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं? बोले सर पैसा बढ़े। तो मैंने कहा ऐसे ही आपने 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या आउटपुट है? आप इधर उधर घूमते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, लाइब्रेरी में नहीं जाते। तो मैंने कहा अगर पीरियड नहीं लगा तो लाइब्रेरी में जाइए, अपने आप को लाइब्रेरी कंसल्ट करिए, प्रोफेसर के पास जाइए। अगर मान लीजिए एक्स नहीं है तो वाई के पास जाइए, वाई नहीं तो। पिछले कुछ सालों से जन साहब ये देखा जा रहा है कि परीक्षाएं और परिणाम, इनमें काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं। समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, परिणाम भी समय पर नहीं आते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि एडमिशन भी समय पर नहीं हो पाते हैं। तो ये बैलेंस बनाने के लिए आपका क्या खास कदम होगा? मैंने अभी डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा को भी कहा है, परीक्षा टाइम से हो जाए, रिजल्ट टाइम से निकल जाए। तो उनको मैंने अभी समय सीमा दी है। मैंने कहा जिस दिन आखिरी परीक्षा हो उसके 15 दिन के अंदर सारे रिजल्ट निकल जाएं। तो मैं बच्चों के हित की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बच्चों का सेवक हूँ। मुझे सरकार तनख्वाह इसी बात की दे रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे शिक्षा जगत से जो भी जुड़ा हुआ है उसको? देखिए, एक जो गीता का श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां, कर्म पे विश्वास रखना और जितना करना वो अच्छा करना। जितना कर सकते हैं अच्छा करिए। आप हर आदमी में, ये मैंने अपने यहाँ भी कहा है, हर आदमी में पोटेंशियल है, चाहे वो मेरा छात्र हो, चाहे वो मेरा प्रोफेसर हो, चाहे वो मेरा कर्मचारी हो। अगर हम ठान लेंगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और कह रहा हूँ, मैं कभी जब रजिस्ट्रार था तो मैंने मोदी जी से कुछ लेकर के एक गज़ल भी लिखी हुई है, उसकी पहली वो सुना देता हूँ कि यहाँ के हम हैं चौकीदार, देश के हम हैं चौकीदार, और जितनी बारी करोगे चोरी हम पकड़ेंगे यार। जितनी बारी करोगे चोरी हम पकड़े। जिस दिन आदमी ये भाव कर लेगा कि ये देश मेरा, मेरा उसमें मुख्य भाव ये है कि ये मेरा विश्वविद्यालय है, दैट्स कॉल्ड द बिलोंगिंगनेस। आज देश में सबसे बड़ी बिलोंगिंगनेस की कमी आई है। आप किसी के पास जाएंगे, ये मेरा काम तो है ही नहीं ना। तो जिस दिन मेरी बिलोंगिंगनेस, जैसे हम परिवार में बिलोंगिंगनेस रखते हैं ना, तो संस्था से भी मैंने यही मैसेज दे रहा हूँ कि ये संस्था आपकी है, आप इसके स्टेक होल्डर हैं। अगर आप इसको अपना समझ के काम करेंगे तो ये दावा रखिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और संस्था ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है और भी निखरा और भी संवरा नज़र आएगा और शिक्षा जगत के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। है हमसे जो आपने इतनी बातचीत की, इतना वक्त दिया, जन साहब, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।